फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राज फैमिली के बारे में। आखिर मतलब वो दिन आ ही गया है जिसका सभी को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, और सच में इंतज़ार होता ही है इस दिन का। और मतलब आप लोगों ने देखा कि अभी आंटी जी और मतलब प्रिंस रंजना कोई भी घर पर नहीं है, और मनीषा और सचिन जो हैं वो अपने घर गए हुए, मतलब मनीषा अपने मायके गई हुई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो नई नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। और इसी प्रकार के नए नए वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, मनीषा जैसे ही मायके गई तो आप लोगों ने अगर वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को पता चला होगा कि मनीषा की जो मम्मी थी उनकी कोई खुशी का ठिकाना नहीं था। क्योंकि देखिए, होता है ना, एक तो ये है कि मतलब इनकी बेटी इतनी जल्दी जल्दी कभी भी मायके आती नहीं है, और जब आती है तो मुश्किल से एक दिन या फिर थोड़ी देर के लिए ही रुकती है, वैसे रुकती भी नहीं है। तो होता है, काफ़ी लोग यही कमेंट करते हैं कि जो आंटी जी हैं, अंकल जी हैं, मतलब वो उनकी ज़्यादा केयरिंग करती हैं, अपने मायके वालों की केयरिंग नहीं करती है। तो देखो, ऐसा कोई भी मतलब लड़की नहीं होती है जो अपने मायके वालों से प्यार नहीं करती हो। हर लड़की की जान बसती है उसके मायके में। मायके वाले चाहे गरीब हो या फिर अमीर हो, देखिए घर तो घर ही है उसका। और जिस घर में वो इतने सालों से रही, जिस घर में उसने कम से कम 20 से 22 साल तो निकाले हैं, तो उस घर को वो अचानक से कैसे भूल सकती है। तो फ्रेंड्स, मनीषा को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां भी हैं कि मनीषा ऐसी है, मनीषा वैसी है। मनीषा अपने मायके वालों की केयरिंग नहीं करती है, और सिर्फ ससुराल में ही, मतलब जितना लगाव मनीषा का ससुराल वालों से है, उतना लगाव मायके वालों से नहीं, अपनी बहन से नहीं, अपनी माँ से नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है। सभी बच्चों को देखा जाए ना, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी कि हम ससुराल की जिम्मेदारियां निभाते निभाते अपने मायके वाले पक्ष की जिम्मेदारियां भूल जाते हैं, और फिर हमें बाद में पता चलता है कि हमने सारी एज मतलब हमने अपने ससुराल वालों को बहुत कुछ किया, बट मिला क्या? मतलब नफरत, और यही मान सम्मान भी नहीं मिला। बट इस फैमिली में ऐसा नहीं देखा है। इस फैमिली में ही देखा है कि मतलब कैसे, मतलब मनीषा अपने सास ससुर की इतनी अच्छे से केयरिंग करती है। कोई कहता है कि वो अम्बाला में रहती है, इस वजह से वो ये सारी चीज़ें कर लेती है। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइज, क्योंकि देखिए, बहुत सी लड़कियां होती हैं जो अपने ससुराल वालों से दूर रहती हैं, अपने पति की जॉब की वजह से या कोई अन्य कारण की वजह से। उन लोगों में भी इतना मतभेद होता है। उन लोगों में की जो मम्मी है उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सच में वो कितनी जल्दी दौड़ के आई। और देखिए, काफ़ी लोग शायद इनके घर में वो किराए से रहते हैं, वही सारे लोग हैं, मतलब वो लोग भी वहीं थे। तो उन सभी लोगों के साथ मिली मस्ती की। और सचिन भी कितना मतलब क्यूट लगते हैं जब अपनी ससुराल जाते हैं, तो ससुराल वालों के सामने कितना भोला बन जाते हैं। सच में ये चीज़ हमने देखी है कि मतलब काफ़ी लोग बहुत गंदे गंदे कमेंट भी कर रहे थे इन सारी चीज़ों को लेकर। तो ऐसे कमेंट मत कीजिए। किसी के आत्मविश्वास की बात है, मानते हैं कि गलती इंसान से एक बार होती है, फिर उस गलती से हम कितना कुछ सीखते हैं। भी तो सोचिए आप लोग कि उस गलती से हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है। कोई भी हो, XYZ, अगर हम गलती करते हैं ना, तो उस गलती से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और हम आगे भी बढ़ते हैं। अगर हम गलतियां नहीं करेंगे ना, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए, गलतियां ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा होती हैं। और अगर सचिन ने गलती की है ना, ये ना जाने कितनी लड़कियों के लिए अब ऐसा है कि वो भी ये चीज़ समझ कर रखेंगी कि अपने पति को दूसरी लड़की से कैसे बचाना है। और फिर देखिए, जब मतलब उसके अभय ने भी कितना गंदा गंदा कमेंट किया था कि जब तुम्हारी वाइफ ने खुद तुम्हें भाव नहीं दिए तो फिर तुम बाहर जाओगे ही। तो क्या तुमने अपनी बहन को ही बाहरी इंसान समझ लिया था क्या? सच में, एक भाई अपनी एक बहन के लिए किस तरीके का बोल सकता है? जो हमने अभय का वीडियो देखा हुआ था, उसमें यही बोला था, जब तुम्हें घर पर मतलब कुछ नहीं मिल रहा था तो तुम मतलब बाहर तो लगोगे ही। जब मनीष, तुम्हारी खुद की बीवी कुछ नहीं कर पा रही थी, तुमको खुश नहीं रख पा रही थी, तुम बाहर तो जाओगे। तो इस तरीके से मतलब
बोलना क्या ठीक है ना, इस तरीके से बोलना भी ठीक नहीं है। तो सचिन को अपनी गलती का एहसास बहुत पहले ही हो गया। उसको पता है कि उसने मनीषा के साथ बहुत गलत किया है अब, लेकिन उसको अगर खुश रखने की कोशिश करेगा ना तो ये भी गलती माफ़ की जाने वाली होती है। क्योंकि देखिए मनीषा ने तो देखिए सच्चे मन से ही सारी चीज़ें मतलब भुला दी हैं। अब मतलब वो कोई भी चीज़ को नहीं फिर से दोहराना चाह रही है। वो तो मनोज दे के पॉडकास्ट में उस दिन वो वहाँ पर मतलब गए हुए थे धनबाद उनकी बेटी के फंक्शन के लिए, तो वहाँ पर एक पॉडकास्ट हुई थी। इस वजह से उन्होंने अपना सब कुछ बताया, नहीं तो वो लोग कुछ नहीं बताते। क्योंकि मनीषा मूव ऑन कर चुकी है अपनी लाइफ में, पीछे मुड़कर देखना ही क्या है। जिन रिश्तों से सिर्फ दुख दर्द तकलीफें मिलती हो ना, उन रिश्तों को देखने से कोई मतलब नहीं होता। उन रिश्तों को आप कितना भी मतलब फिर से सही करने की कोशिश करोगी पीछे मुड़कर, तब भी वो रिश्ते ठीक नहीं हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आखिर मनीषा मतलब थोड़ी देर के ही लिए गई हो, बट गई तो है मायके। और मायके जाने की जो खुशी होती है ना, वो एक लड़की में सबसे अलग होती है। एक लड़की अपने आप को मतलब कितनी मुसीबतों से मतलब कोई ऐसा कुछ हो जाता है जैसे सचिन और मनीषा के रिश्ते के बीच में हुआ था। तो देखिए उस तीसरी औरत को, उस तीसरे इंसान को भुला पाना बहुत बड़ी बात होती है। मनीषा बहुत ही हिम्मत वाली लड़की है जो मतलब इतना सब कुछ भुला रही है। लेकिन देखिए 15 मिनट के आप ऑन कैमरा में आप किसी लड़की की खुशी को देख सकते हो, तो फिर आप समझ सकते हो कि एक दिन 24 घंटे होते, 24 घंटे में वो लड़की कितना नहीं रोती होगी, कितना दर्द है उसके अंदर। आज भी हम देख रहे हैं कि मनीषा के अंदर दर्द इतना भरा हुआ है कि उस दर्द की वजह से वो सब कुछ भूलती जा रही है। उसको कुछ भी याद नहीं रहता है वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। मनीषा एकदम से गुमसुम सी हो गई है। और अगर कोई और इंसान होता ना मनीषा की जगह, तो सच में वो इंसान तो टूट ही जाता। जैसे मनीषा आज स्ट्रगल कर रही है ना, बहुत हिम्मत वाली हो कि मतलब तुम्हारे मम्मी पापा के दिए हुए संस्कार है जो तुम्हें अपनी मर्यादा में रखने पर मतलब काबू रखते हैं। क्योंकि देखिए अगर कोई और लड़की होती तो अभी तक अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले लेती। क्योंकि एक लड़की सब कुछ सहन कर सकती है, बट इस तरीके की जो नीच हरकतें होती है ना, वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हो। जब सामने वाला इंसान दूसरी पार्टी को एकदम से दबा कर निचोड़ कर रखा हो ना, तब तो बिल्कुल भी नहीं। कितना डर था मनीषा के अंदर, सच में आज समझ में आ रहा है कि जब मनीषा रो रही है, चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर रो रही, तब मनीषा के अंदर का दर्द दिख रहा है कि आखिर ये लड़की ने कितना दुख दर्द सहा है, कितना कुछ नहीं सहा है मनीषा ने। और मनीषा जैसी हर लड़की होनी चाहिए, मतलब जो मतलब अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करे। और सच में बहू तो हो तो मनीषा जैसी हो, रंजना जैसी हो। क्योंकि ये लोग अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से संभाल कर रखती हैं। इनको मतलब हर कोई मतलब जिस तरीके से ऑन कैमरा बोलता है, लोग व्यूज के लिए करते हैं, कंट्रोवर्सी या किस लिए करते हैं तो हमें पता नहीं है। बट जो उनका ऑफ कैमरा की लाइफ है ना, वो बहुत ही अच्छी है। सच में लोग बहुत ही अच्छी, जितना इनकी तारीफ़ की जाए ना उतना ही कम है। क्योंकि देखिए कल मतलब हमने कल का इनका वीडियो देखा था, ये लोग पटना भी गए हुए थे, वो कितने सारे सब्सक्राइबर से मिले हुए भी थे। बहुत अच्छा लग रहा था देखकर कि मतलब अप्सरा मोम सच में रियल में भी वैसी हैं जैसे ऑन कैमरा होती हैं। और अंकल जी बहुत ही अच्छे हैं। और जिस रिश्ते में विश्वास और प्रेम होता है ना, वो रिश्ते बहुत दिन तक चलते। अगर यहाँ पर देखा जाए ना तो अंकल आंटी का जो रिश्ता है ना, बहुत ही मतलब अच्छा है। क्योंकि इस रिश्ते की डोर में विश्वास है, और जिस रिश्ते की डोर में विश्वास होती है ना, वो रिश्ते बहुत दिनों तक चलते भी हैं और बहुत जल्दी टूटते नहीं हैं। क्योंकि रिश्तों में विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। और जब ये विश्वास टूट जाता है या फिर जब ये विश्वास डगमगा जाता है ना, तो रिश्ते की डोर बहुत कमज़ोर हो जाती है। और रंजना को देखकर भी लगता है कि रंजना अपनी सासू माँ पर गई है। क्योंकि यहाँ पर प्रिंस रंजना की बहुत ज़्यादा केयरिंग करने वाला है, और बहुत ही केयरिंग करता भी। हर हस्बैंड को अपनी वाइफ की केयरिंग करना चाहिए। क्योंकि वाइफ जो होती है ना, वो अंदर ही अंदर बहुत कुछ सहती है, उसके मन में बहुत कुछ छुपा होता
होता है, बहुत सारे दुख होते हैं, बहुत सारे दुख दर्द तकलीफ़ें होती हैं जो वो किसी को नहीं बता सकती, सिर्फ अपने हस्बैंड को ही बता सकती है। अगर हस्बैंड वाइफ को समझने वाला होता है ना, तभी ये चीज़ें संभव हो पाती हैं, नहीं तो उसको कोई नहीं समझता है। सच में ये चीज़ तो मैं सचिन और मनीषा के रिश्ते में देखा हुआ है कि इन दोनों के पवित्र रिश्ते में कोई भी विश्वास नाम की चीज़ नहीं है, जिस वजह से ये रिश्ता बहुत जल्दी ही मतलब ख़राब हो गया और इस तरीके का रिश्ता संभालना अब मनीषा के लिए बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।